कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। वो मैया बाबा के आगे रोई एक सच, बाबा मैं बड़ी दुखी हूँ। बाबा बोले चलो तेरा भी दुख दूर करते हैं। बोले खर्चा लगेगा 2500 रुपए का। हाँ हाँ लगेगा, ले लो। उसने 2500 रुपए लिए और ले गया कहीं एक जंगल में, और जंगल में ले जाके उसका मोबाइल उसका पर्स छीन के उसे 2 थप्पड़ जड़ के भाग गया। हो गया सारा दुख दूर। फिर रोती रोती आई, महाराज जी वो तो पैसे भी लेके भाग गया, वो कोई चोर था। बाबा जी बना घूम रहा था रावण जैसा। रावण भी तो साधु बन के आया और सीता मां को ही चुरा के ले गया और उसके पर्स वर्स सब लेके भाग गया। अब लो, आजकल के लोगों को भगवान पर भरोसा नहीं है। यदि उसे मेरी बात पर भरोसा हो जाता कि भगवान ही दुख दूर करेंगे और भगवान के आश्रित हो जाती, तो उसके साथ ये घटना भी ना घटती और उसका दुख दूर भगवान जरूर करते। लेकिन नहीं, उसे तो नहीं हमें तो कोई तुरंत दुख दूर करो। ऐसे जब तुम्हें दुख दूर कराना है तो दुख दूर करने वाले भी बहुत बैठे हैं, जाओ हो जाएगा। जब तुम लुटने को तैयार हो तो लूटने वाले को दिक्कत क्या है? क्यों जी? तो समाज में जो कुरीतियां फैली हैं वो उसकी कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार आप भी तो हैं। आपको भगवान से प्रेम नहीं है, आपको स्वार्थ है। और दुख याद रखना, दुखों से घबराना मत। इस धरती पर पैदा हुए हो तो दुखों के संग जीना सीख लो। एक आदमी का नाम बता दो जिसके जीवन में दुख ना हो। भगवान राम को भी दुख उठाना पड़ा, दुनिया का दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। किसे दुख नहीं आया? माता सीता को। आप जितनी स्त्रियां बैठी हैं बताओ, आप लोग ज्यादा दुखी हैं या सीता मां के जीवन में ज्यादा दुख था? आपका दुख तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, लेकिन आप चिल्लाती हो हम तो बड़ी दुखी बड़ी दुखी बड़ी दुखी। और ये सबसे ज्यादा हमारी मैयाएं लोग परेशान हैं। स्त्रियां ये ज्यादा अंधविश्वास की शिकारी बनती हैं, ये बहुत भागती रहती हैं, इन्हें भगवान पे भरोसा नहीं है। बस एक भगवान के भरोसे रहो। हमें किसका भरोसा है? मोहे तो भरोसो इन चरण। ये भूखा रखें मैं भूखा मर जाऊंगा, ये 56 भोग दे मैं 56 भोग खाऊंगा, लेकिन इन मेरे श्याम सुंदर को छोड़कर कोई मुझे करोड़ों दे, मैं अपने भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। कोई मुझे स्वर्ग का इंद्र आकर कहें कि तुम भगवान को छोड़ दो मैं स्वर्ग देता हूं, मैं स्वर्ग के सुख को नहीं चाहूंगा। मैं भगवान से जुड़ा हूं कुछ लेने के लिए थोड़ी, अरे अपने आप को देने के लिए जुड़ा हूं। प्रभु आप तो मुझे ले लो, मैं आपसे क्या लूंगा? मैं देने वालों में से हूं। अपने आप को चढ़ाओ, भगवान को समर्पण कर दो। भगवान के भक्त के अंदर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आश्रित। अच्छा ये बताओ, छोटे छोटे बच्चे किसके आश्रित होते हैं? जोर से जोर से। मां बाप के। छोटे बच्चे किनके आश्रित हैं? अब बताओ, जब छोटे बच्चे मां बाप के आश्रित हैं तो बच्चों को कोई दुख है, कोई टेंशन है? आज तक किसी बच्चे को आपने टेंशन में देखा? नहीं, क्योंकि बच्चे आश्रित हैं। सोचो मेरी मां कि जब एक बच्चा अपने मां बाप के आश्रित होकर सुखी हो जाता है तो तुम तो उस मां बाप के आश्रित हो जाओ जो जगत का पालनहार है। जिस दिन भगवान के आश्रित होगे सोचो कि आप कितने सुखी हो जाओगे। लेकिन आप बस जमाने के आश्रित हो, मेरी तो नेताजी से पहचान है, मैं तो वो हूं, मैं तो ये। मरते रहो। फिर तुम्हें लगता है कोई बाबा तुम्हारा दुख दूर कर देगा? कोई कर देता तो कर देता ना, भगवान के सिवा तुम्हारा दुख दूर कोई कर सकता है क्या? द्रौपदी का दुख दूर कर पाया कोई? इसलिए एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। हमें तो दुख भी मिलेगा। छोटा बच्चा है, मां उससे 2 थप्पड़ भी मारती है, लेकिन बच्चा कितना समर्पित होता है। बच्चा मां से इतना समर्पित होता है मां में कि मां थप्पड़ मारती है तो भी भागकर वो मां के पास ही आता है, थप्पड़ खा के भी। मां थप्पड़ मारे तो भाग के कहां जाएगा? कहीं नहीं जाता, वो दौड़ के फिर मां के पास ही आता। ऐसा ही है कि जीवन में कितना भी दुख आए तो भी भागकर भगवान के पास ही जाओ, और किसी के। और आप लोग भगवान ही बदल देते हैं। ये तो भगवान दुख देते हैं, वो भगवान बढ़िया है। आजकल एक बाबा जी भगवान बने बैठे हैं। आप सब लोग भगवान मंदिर बना दिए बाबा जी के, ऊपर बाबा जी की फोटो मूर्ति लगा दी, नीचे राम जी कृष्ण जी को बिठा दिया। हर शहर में बड़े बड़े मंदिर बना दिए बाबा जी के। क्या है ये? आपको लगता है वो बाबा से हमारा दुख दूर हो जाएगा?
ये तो ऐसे ही बात हो गई कि एक पत्नी अपने पति के साथ थी और बोली कि नहीं मेरा पति अच्छा नहीं, तो उसने पड़ोसन से दोस्ती कर ली, पड़ोसी से दोस्ती कर ली। अब बताओ, जब पति है आपका तो आपको पड़ोसी को ताक झांक करने की क्या जरूरत है? जो स्त्री अपने पति के होते पराये मर्द को देखे वो नारी सही है? बोलो मेरी मां। उसी तरह जो अपने भगवान के होते हुए किसी और को भगवान माने वो भक्त सही कैसे हो सकता है? भगवान एक है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन आज अमर अकबर एंथोनी नाम की एक पिक्चर आई, उस पिक्चर से एक भगवान को लॉन्च किया गया था। हाँ या ना? कौन से भगवान थे बताओ जरा? हाँ कौन से? अमर अकबर एंथोनी नाम की पिक्चर से कौन से भगवान को लॉन्च किया गया था? उस पिक्चर के पहले कोई नहीं जानता था बाबा जी को। उस पिक्चर से इस तरह से लॉन्चिंग हुई बाबा जी की, ये भगवान बना के उठाल दिया। लो भैया भगवान का मंदिर, अब मंदिर में बाबा जी ऊपर बैठे हैं और भगवान जी नीचे। इससे बड़ा भगवान का अपमान क्या हो सकता है? और आप लोग कहते हैं अरे वो तो चमत्कारी हैं, बाबा हैं। चमत्कार तो जादूगर भी दिखा देता है मेरी मां। एक उंगली पर गिरिराज जी उठा लेना, तुम्हें यह चमत्कार नजर नहीं आ रहा है? एक उंगली पर गिरिराज जी उठाना, क्या यह चमत्कार कम पड़ा है? बिना खंभों का सेतु राम नाम के पत्थर पानी में तैर गए, क्या यह चमत्कार कम था तुम्हारे लिए? जो तुम अपने भगवान को किसी बाबा के चमत्कार के कारण, चमत्कार, यदि चमत्कार को देख करके आप नमस्कार करते हैं तो फिर भगवान कृष्ण का चमत्कार आपको क्यों नजर नहीं आता? गिरिराज जी को उठाना चमत्कार नहीं है? जंगल में जेल में जन्म लेकर के और जेल से छूट करके और देवकी मां से जाकर के यशोदा मां तक पहुंच जाना और कन्या को लेकर फिर आए वसुदेव जी, तो फिर जेल की बेड़ियां और हथकड़ियां लग जाना। जब भगवान कृष्ण आए तो चतुर्भुज रूप में आए। मैं बात कर रहा हूं साईं बाबा की। ठीक है, चमत्कार हमें चमत्कार से मतलब ही नहीं है। गोपियों ने कौन सा चमत्कार देखा? भरत जी ने कौन सा चमत्कार देखा? जो भरत जी का प्रेम था राम से, जो गोपियों के प्रेम था कृष्ण से, बस भगवान और भक्त के बीच में ना तो तुलसी हो, ना फूल हो, ना जल हो, ना फल हो, ना तो पैसा हो, ना सोना हो, ना चांदी हो। भक्त और भगवान के बीच में केवल गोपियों की तरह सच्चा प्रेम हो। और आज के युग में सारी फॉर्मेलिटियां होती हैं, प्रेम नहीं होता। भगवान ने कब कहा कि तुम हमें मिठाई दो? भगवान ने कब कहा कि तुम हमें सोना और चांदी चढ़ाओ? भगवान ने कब कहा कि तुम हमें रुपया और पैसा दो? भगवान ने कहा है कि केवल प्रेम दो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले यजो जान निहारा। क्या चाहिए हमें? जोर से, जोर से प्रेम। इसलिए प्रेम करो भगवान से। हाँ या ना? जो तुम्हारे पाप दंड हैं वो तुम्हें मिलके रहेगा। तुमने जो पाप किया है, कोई भी व्यक्ति, स्वयं भगवान भी तुम्हारे जीवन में आने वाले संकट को भगवान जरा, माना कि किसी को मरना था और यदि कोई भगवान के आश्रित है तो उसकी मृत्यु को भगवान कांटा चुभने में तब्दील कर देंगे, पर थोड़ा ही सही उठाना पड़ेगा दर्द। भगवान की शरण में रहने से भोगना तो पड़ेगा कर्मदंड, पर सालों के कर्मदंड घंटों में निकल जाएंगे। सालों के कर्मदंड घंटों में निकल जाएंगे। इसलिए बच्चों की तरह आश्रित हो जाओ। भगवान के चरणों में क्या रहेंगे? आश्रित। हे नाथ, हम तो आपके आश्रित हैं। अच्छा एक बात बताओ, बच्चे को, छोटे से बच्चे को मां से क्या चाहिए? मां से कुछ चाहिए या मां चाहिए? छोटे से बच्चे को मां से चाहिए कुछ
या माँ को चाहिए, माँ से चाहिए या माँ को चाहिए? बचाएं। अरे जमीन के बदले जमीन ही खरीदनी चाहिए, भूमि के बदले भूमि खरीदो, तुम्हारा पैसा बचेगा। गाड़ी घोड़ा में पैसा बर्बाद हो जाएगा, भूमि काम देती है, खेती बाड़ी होगी काम देती है, मुसीबत के वक्त पर जमीन जायदाद थी काम देती है, हाँ या ना? दो पैसा आवे तो उसको बचाना है, ना कि उड़ाना है। लेकिन कई लोग उड़ाते हैं। ये कौन लोग हैं? ये हैंग हो जाए, ये पचता नहीं है इनको पैसा। कितने लोग हैं जिनको पैसा पचता है, हे भगवान हमें करोड़ दे दो, करोड़। अगले तुम पहले करोड़ बचाने के लायक तो बन जाओ। 10 लाख 2 लाख में तुम्हारी औकात दिख जाती है। आजकल के आदमी की औकात तो लाख दो। हमारी माताओं के ज्यादा पैसा है तो देखो फिर रानी हार पहन के घूमती हैं। देख है तेरे बाप के पास, है तेरे बनवाए तेरे पति ने, तेरी औकात क्या मेरे सामने? चल हट जा मेरे रास्ते से। ले ले, अब इसको क्या मिल क्या गया? ये चल ही नहीं रही, उड़ रही है। ये कौन लोग हैं? कुत्तों को घी हजम नहीं होता, ऐसे कुछ लोगों को धन भी हजम नहीं होता। बस यही है सिद्धांत। अरे भगवान करे आपके पास ज्यादा धन आए, लेकिन धन आए जितना आम में जितने फल लगते हैं उतना आम झुक जाता है। ईश्वर तुम्हें जितना धनवान बनाए उतने नम्र होते चले जाओ, उतने सरल होते चले जाओ, तब तो ईश्वर तुम्हारा धन बढ़ाएगा। और जरा से में हैंग हो गए, खत्म। ये बात सत्य है या नहीं? कुछ लोगों को धन पचता नहीं पचता, सही बोल रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास करोड़ों हैं फिर भी बेचारे वो खुश रहते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, जो लगते नहीं कि ये पैसे वाला आदमी है। गंभीर, जैसे समुद्र में लाखों नदियां रोज मिलती हैं पर समुद्र कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। भगवान करे आप करोड़पति बने, भगवान करे आप खूब पैसा कमाएं, लेकिन एक प्रार्थना है विधाता, जब आप धनवान बने तो अपने धर्म को धर्म से जोड़ना, धन का दुरुपयोग ना करना। नहीं लोग शराब पीने लग जाते हैं, महंगी महंगी। पहले तो 25 रुपए का पौवा पीता था, अब महंगी पीने लग गया है, ज्यादा पैसे आ गए हैं। तो ये कौन लोग हैं? ये वही कुत्तों को घी हजम नहीं हो रहा है, हाँ या ना? ये नहीं कि अपने लिए घर बनवा लें बढ़िया से, कुछ जमीन जायदाद खरीद लो, 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन ले लो। पैसा सरकार देती है, सड़क वड़क निकलती है ना, तो जमीन के बदले जमीन लेना चाहिए। जमीन के बदले क्या लेना चाहिए? हाँ, प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी। भैया पैसे तो ऐसा देखो गाड़ी घोड़ा में उड़ जाएंगे पैसे, वो पैसे किसी काम के नहीं है। जब तुमने 20 लाख की गाड़ी खरीद ली, अरे गुजारा तो 5 लाख की गाड़ी से भी हो जाता, हाँ या ना? गुजारा 5 लाख की गाड़ी से हो जाता है कि नहीं? जब गुजारा, मुझे जाना 10 किलोमीटर दूर है, जाना 50 किलोमीटर दूर है, इतना गुजारा तो 5 लाख की गाड़ी से हो जाता है, हाँ या ना? लेकिन आज का आदमी देखा, अरे हमारी पड़ोसी के पास BMW है, बड़ी गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी है। अरे भैया उसके पास है तो रहने दो, तुम दूसरों की होड़ क्यों करते हो? दूसरों की नकल क्यों उतारते हो? तुम्हारी अक्ल नहीं है तुम्हारे पास क्या? दूसरों की तरह, अच्छा ये बताओ, किसी की तरह कभी कोई बन सका? 135 करोड़ लोग मेरे भारत में रहते हैं, आज तक किसी की तरह कोई बन सका? किसी की तरह कोई बन ही नहीं सकता। हमारी आंखें और आपकी आंखें ईश्वर ने, प्रकृति ने अलग अलग बनाई है। क्यों जी? आधार कार्ड में आंखें लिंक होती है ना, तुम्हारी और हमारी अलग अलग। हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं या नहीं? तुम्हारा हाथ का अंगूठा की धारियां अलग अलग हैं, हमारे हाथ की। 135 करोड़ हैं भारत में, और दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे, क्या सबके मैच करते हैं फिंगर? नहीं। जब परमात्मा ने तुम्हें एक सा नहीं बनाया तो तुम एक सा बनने की कोशिश क्यों करते हो कि हम भी पड़ोसी की तरह हो जाएं? क्यों हो जाओ? हो ही नहीं सकते तुम। भगवान करे तुम पड़ोसी से अच्छे हो जाओ, भगवान करे तुम पड़ोसी से और बढ़िया तरक्की कर जाओ, लेकिन किसी की संपत्ति को देखकर जलन ना लाना, जलने से भी कोई फायदा नहीं होगा। मेहनत पर ध्यान दो, कर्म पर ध्यान दो, काम पर ध्यान दो। काम करोगे, मेहनत करोगे, पैसा अपने आप आएगा। बस उस पैसे को संभालना सीख लो। क्या करना सीख लो? क्या आज हमारे बच्चों के, हमारे छोटे छोटे ये भैया लोग, इनके पास पैसा आ जाए, पापा गाड़ी दिला दो, हमारे दोस्त के पास बड़ी गाड़ी, ऐसे ऐसे चलाता। ले क्या हो गया ये नौजवान दोस्तों को? मैंने अपने जीवन में पहली बार 3000 रुपए कमाए थे। मैं अपनी कहानी आपको बता दूं, मेरे जीवन की पहली कमाई मुझे कितनी मिली थी? 3। मैंने फर्स्ट कमाई लानी है। मैं भी चाहता तो दोस्तों की तरह कपड़े खरीद लेता, अच्छे अच्छे मोबाइल खरीद लेता। उस जमाने में भी मोबाइल का बड़ा ट्रेंड था, 2000-2500 का अच्छा मोबाइल आ जाता था। सब लड़कों के पास मोबाइल हुआ करता था, मेरे पास मोबाइल नहीं हुआ करता था। और मेरे पास पैसे थे तो मैंने हारमोनियम खरीदी थी, आज भी वो हारमोनियम मेरे पास है। अरे बेटा पैसा आएगा, पर आपके पास पैसे का सदुपयोग करने का आइडिया है?
गाड़ी का क्या करोगे? कॉलेज ही तो जाना, दोस्तों को चमकाना है। अरे गाड़ी से चमक नहीं होती साहब, मोबाइल से चमक नहीं होती। चमक व्यक्ति के टैलेंट, गुणों से होती है। गुणवान बनोगे तो आपके दोस्त आपको देख के नमस्कार करेंगे। बड़ी गाड़ी तो वैश्या के लड़के के पास भी हो सकती है, क्यों जी? बड़ी गाड़ी घोड़ा खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बच्चे नौजवान दोस्तों में आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, बड़ी गाड़ी के सपने ना देखो, बड़े मोबाइल के सपने ना देखो। पहले पढ़ जाओ, योग्य बन जाओ, गुण ले आओ, फिर तो गाड़ी बंगले आप जितना चाहो बना लेना। ये तो बात की चीजें हैं। पहले ही गाड़ी में बैठ लोगे तो बाद में कुछ नहीं मिलेगा, और पहले त्याग कर लोगे तो आगे तुम्हारे लिए बहुत सारी गाड़ियां इंतजार करेंगी। बहुत गाड़ियां मिलेंगी, बहुत बंगले मिलेंगे, बहुत लोग मिलेंगे। अभी केवल पढ़ाई का समय है, कर लो मेहनत, त्याग कर लो पढ़ाई के लिए, दे दो अपना खून पसीना पढ़ाई के लिए। शिक्षा भी, सरस्वती भी बलिदान है। सारे गुरुओं के चरणों में मैं गुरुजी के चरण दबाया करता था कि गुरुजी मुझे कुछ बता दीजिए, मुझे योग्य बना दीजिए, मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं अधम हूं, मैं नीच हूं। मेरे गुरुजी जब तक सो नहीं जाते थे तब तक मैं उनके पांव, मुझे पता था कि बिना गुरु की कृपा के विद्या नहीं मिलती। मेरे गुरुजी जब तक सो नहीं जाते थे, हमारे गुरुजी एक पढ़ाने आया करते थे। जब वो पढ़ाते थे, पढ़ाने के बाद हम उनके चरण दबाया करते थे। फिर हमारे आश्रम में ही एक गुरुजी रहा करते थे, वो एक्चुअली वहां के विद्यार्थी थे, सीनियर विद्यार्थी थे, पर बड़ा ज्ञान रखते थे। तो मैं उनके रोज पांव दबाया करता था। कब तक पांव दबाता था? जब तक गुरुजी ये ना कह दें कि बेटा बस करो। कभी कभी रात के 1 बज जाता था पांव दबाते दबाते, 9 बजे से पांव दबाता था। भोजन किया रात्रि का और पांव दबाना शुरू, और पांव दबाते दबाते गुरुजी से पूछते जाते थे, गुरुजी ये ऐसा क्यों, ये यहाँ ऐसा क्यों लिखा है, ये बात ऐसी ऐसी क्यों है? गुरुजी बताते जाते थे। कई बार गुरुजी सो जाते थे, मैं पांव दबाता रहता था। जब तक गुरुजी ये ना कह दें, गुरुजी एक बार 1 बजे जागे, अरे बेटा तुम पांव दबा रहे हो, अच्छा जाओ सो जाओ। जब तक गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी कि जाओ सो जाओ, तब तक मैंने चरण नहीं छोड़े। इसलिए विधाता ने अपने चरणों से जोड़ के रखा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, विद्या पढ़ने से नहीं मेरी मां, कान खोल लो अपने, विद्या पढ़ने से नहीं आती। विद्या तो गुरुजनों के चरणों में श्रद्धा होगी तो गुरुजनों के आशीर्वाद से ही विद्या फलीभूत हो जाएगी, भले 2 अक्षर ही तुमने पढ़ा हो। आशीर्वाद चाहती है विद्या, गुरुजनों की कृपा के बिना विद्या प्राप्त। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूं, मेरा वो वक्त मैंने देखा है, मेरे पास साइकिल खरीदने के पैसे नहीं थे। पढ़ने जाता था, 4 किलोमीटर दूर पैदल जाता था पढ़ने के लिए। पढ़ने का जुनून था तो पैदल जाता था 4 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर जाना, 2-2.5 किलोमीटर और 2-2.5 किलोमीटर वापस आना, पैदल जाता था पर पढ़ता था। और आश्रमों में झाड़ू पोंछा करने की भी जिम्मेदारी थी, आश्रमों में झाड़ू पोंछा भी लगाता था, गौशाला में गोबर भी साफ करता था। ये सब काम करते हुए आप लोगों को तो कोई काम नहीं करना पड़ता, केवल पढ़ना ही पढ़ना होता है। हमारे जमाने में तो विद्यार्थियों को काम भी करना पड़ता था। 1-1 कुंटल आटे की रोटियां बनानी पड़ती थी हमें। 1 कुंटल आटा, 100 किलो आटे की रोटी मैं बनाता था। आज भी मैं रोटी बना सकता हूँ, 1 कुंटल की एक आसन पर बैठ के बेल सकता हूँ, गोल गोल रोटियां बनाई हैं। दाल सब्जी चावल, 100-100 लोगों का, 200-200 लोगों का मैंने भोजन बनाया है, और सबको भोजन करा के और फिर भोजन किया और फिर पढ़ने जाता था। आप लोगों को तो बड़ी सुविधाएं मिल रही है पढ़ने की, आप लोगों के पास तो गाड़ी भी है, मोबाइल भी है। हमारे समय पे तो कुछ भी नहीं था, जबकि ये बातें बहुत पुरानी नहीं, 2006 की बातें कर रहा हूं मैं। बड़ा विकसित था देश, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए साइकिल खरीदने की भी ताकत नहीं थी। फिर हम दो दोस्तों ने मिलके एक 250-250 रुपए मिला के पुरानी साइकिल खरीदी थी 500 रुपए की। तो हम दोनों फिर साइकिल से पढ़ने जाया करते थे। 250 जोड़ने के लिए भी बड़ा समय लगा था, चोरी नहीं की किसी की, थोड़ा थोड़ा पैसा जो। आसक्ति मीन्स बूढ़े बूढ़े लोग ना, देखो ना, पैसों से ऐसे चिपके रहते हैं, सर हिल रहा है, लाठी उठाने की हिम्मत नहीं बची, पर चाबियों का गुच्छा भी रखता है अपने पास, चाहे स्त्री और पुरुष। बूढ़े आदमी को ना चाबियों से बड़ी मोहब्बत होती है, चाबियां नहीं छूटती। और हम ये भी नहीं कहते कि छोड़ दो, हम छोड़ने का नहीं कहते कुछ, पकड़े रहो, पर पकड़ने में भी ऐसे वाला ऐसे पकड़ो कि पकड़ के भी ना पकड़े जैसा। संसार में रहो, कैसे रहकर भी मत रहो। ये कैसे पॉसिबल है, मैं आप उपाय बताऊंगा आज आपको। संसार में कमल जैसे पानी में रहकर भी पानी से अलग है। कमल जैसे जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। कमल पानी में रहकर भी पानी से अलग है, उसी तरह संसार में रहते हुए भी आपको संसार से अलग रहना है, काम करते हुए भी काम से अलग रहना है, परिवार में रहते हुए भी परिवार से अलग रहना संभव है। कैसे? उदाहरण समझिए। मैं आप चाय पीती हो? मैं आप पीती हो? नहीं।
कब से नहीं पी रही हो चाय? बहुत दिन हो गए कि महीने हो गए कि साल हो गए? आप चाय पीते हैं? आप पीते हो दादाजी चाय? हम चाय नहीं पीते। अभी मैं एक सवाल पूछूंगा, इस पर ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हम चाय नहीं पीते, पर कोई हमें बड़े प्रेम और श्रद्धा से पिला दे तो हम किसी के प्रेम को ठुकराते भी नहीं है, पी लेते हैं। अब बताओ कि हम चाय पीते हैं कि नहीं? हम चाय नहीं पीते, महीनों तक नहीं पीते, सालों तक नहीं पीते, पर कोई प्रेम से पिवाए, किसी के घर गए और किसी ने प्रेम से कहा कि जरा से पी लो, तो सामने वाले के सम्मान को रखने के लिए, उसके सम्मान के लिए, उसके मान के लिए थोड़ी सी 2 घूंट पी लेते हैं। अब बताओ कि हम चाय पीते हैं कि नहीं? इसको चाय पीना कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आप चाय नहीं पीते, पर कोई आपका फ्रेंड, आपका दोस्त आपको पिवाए 1 घूंट चाय, तो आप उसके सम्मान को रखने के लिए, सम्मान के लिए पी लेते हैं, उसके लिए, उसकी खुशी के लिए। तो आप चाय पीते हैं या नहीं? बोलो जोर से। नहीं। इसमें यही होगा कि आप चाय नहीं पीते, क्योंकि पिए थे तो अपनी इच्छा से नहीं पिए थे, सामने वाले की श्रद्धा से पिए थे, उसके प्रेम के कारण पिए थे। भगवान छिलके खाते नहीं है, पर विदुरानी ने छिलके खवाए तो उसके प्रेम के कारण भगवान ने खाए। इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम भी छिलकों का भोग लगाओगे। क्यों जी? भगवान छिलके खाते नहीं है, पर विदुरानी के, माता शबरी के, हाँ, विदुरानी के प्रेम के कारण उन्होंने छिलकों का भोग लगाया। हम चाय पीते नहीं है, सामने वाले के सम्मान के लिए पी लेते हैं, उसके प्रेम के कारण पी लेते हैं। उसी तरह आप लोग संसार में रहो, काम करो, पैसा कमाओ, पर सब कुछ चाय पीता हुआ भी चाय नहीं पीने के बराबर है, क्योंकि आपका उसमें मन ही नहीं है। पैसा कमाओ, पर पैसा कमाते हुए भी पैसे में मन ना लगाओ। परिवार में रहो, परिवार में रहते हुए भी परिवार में मन ना लगाओ। ये आपका ऐसा होगा कि करते हुए भी नहीं कर रहे हैं, रहते हुए भी नहीं रह रहे हैं। काम करते वो कर्म करो। भगवान कहते हैं तू कर्म कर, कर्म करने में मन मत लगा, मन तो मेरे चरणों में लगा। चरणों में मन लगे, भगवान के चरणों में, और कर्म करो संसार का, तो व्यवस्थाएं बनी रहेंगी। अब आप क्या करते हैं? काम भी करते हैं और मन भी। लोग कहते हैं मन लगा के काम करो, लोग कहते हैं मन लगा के काम करो। ये बात सही है या गलत है? काम मन लगा के करना चाहिए कि नहीं? नहीं। काम करो, काम करो, मन भगवान में लगा के रखो, काम करो। अब आप कहेंगे कैसे हो सकता है? मैं इसका भी समाधान आपको दे दूंगा। उदाहरण समझो, सुनो। एक मां काम करती है, रोटी बनाती है, लेकिन रोटी बनाती हुई यदि उस मां का बेटा परदेश में हो तो वो काम करती हुई अपने बेटे को याद करती है कि नहीं? मन उसका कहां रखा है? बेटे में। और काम क्या कर रही है? रोटी बनाने का। तो पॉसिबल हुआ कि नहीं? मन से तो बेटे को याद कर रही है एक पत्नी, मन से अपने पति को याद कर रही है, पर काम बराबर कर रही है। तो ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? तो मन लगा के काम करो, ये बात गलत है। काम करो, कर्म करो, काम करो, पर मन भगवान में लगा के रखो। जैसे माँ काम करते हुए मन बेटे में लगा सकती है, तो आप काम करते हुए मन भगवान में नहीं लगा सकते। यही एक है कि अलग है, ये मैया बताएंगे। ये मैया बताओ, बताओ मेरी माँ एक ही है ना? कैसे एक बताओ? शरीर और मन। आपका मन कहाँ है? तो अलग हो गया ना। मन यहां बता रही हूं इस तरफ, मैया बताएंगी, पीली मैया। शरीर और मन एक ही है कि अलग अलग है? 2। अच्छा, ये पीली मैया, सेकंड पीली। बोलो मेरी माँ, शरीर और मन एक है कि 2 हैं, अलग अलग है? बोलो एक ही है। अच्छा, तो अब बताओ, एक मैया कह रही है एक मैया कह रही है 2, हम क्या माने? जब बताओ सब जल्दी से। शरीर अलग होता है और मन दोनों अलग अलग है। शरीर लगा है काम में, जरूरी नहीं है कि मन भी लगा हो। मन कहीं और भी चंचल हो सकता है, कहीं और भी वर्क कर सकता है, कहीं और भी भटक सकता है, इसलिए शरीर अलग है। और तो शरीर से करना है संसार के काम,
और मन से करना है प्रभु का ध्यान, हिसाब बराबर। बहुत ज्यादा उलझन नहीं है, उलझन अज्ञानवश बनती है। बिल्कुल सीधा फंडा है। तन और मन अलग है। यदि एक होता तो अलग अलग कहने की क्या जरूरत थी। हम लोग गाते हैं तन भी तेरा मन भी। यदि तन और मन एक ही थे तो अलग अलग कहने की क्या जरूरत थी। तन कह दिया था तो तन हो गया था, फिर इसको अलग कहा। तन भी तेरा मन भी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तो तन भी अलग हुआ। और इसलिए तो कहता हूं काम करते रहो, नाम जपते रहो, मैया को सोते से धीरे से जगाते रहो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते। काम खूब करो पर मन सदा भगवान के चिंतन में खोया रहे। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। हम शरीर से कहीं हो क्या फर्क पड़ता है, क्या अर्थ है शरीर का। हम तन से कहाँ हैं फर्क नहीं पड़ता, हम मन से कहाँ है ना मेरी माँ। हम किससे कहाँ हैं मेरी माँ। हम शरीर से कहीं भी हों, जंगल में हों, घर में हों, पर मन से यदि वृंदावन में है, मन से हरिद्वार में है, मन से प्रभु के चरणों में है, तो श्रेष्ठ वही है ना। शरीर का होना श्रेष्ठ नहीं है, मन का होना श्रेष्ठ। इसलिए बड़े बड़े संत जन कहते हैं, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी